उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक बड़ी खबर तब सामने आई जब पता चला कि सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उसके बाद से सियासी गलियारों में अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गईं और माना यह गया कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ सदन में की, उसका यह परिणाम है। हालांकि उसको लेकर अलग अलग बातें भी कही जा रही हैं और कई बयान भी सामने आए। तो वहीं एक बयान सामने आया शिवपाल यादव का भी, जहां वो इटावा में थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूजा पाल पर भी जमकर हमला बोला। पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं। देखिए, उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक थी, वही समाजवादी पार्टी के चुनाव की साइकिल से जीती थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए था। और हम बता रहे कि अब जो केशव मौर्य का जो हाल हुआ था तो असेंबली में न तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, वही हाल हिसाब होगा। कहीं से विधायक भी नहीं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। पुष्कर जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। पुष्कर जी, शिवपाल यादव का बयान तो आपने सुना होगा। शिवपाल यादव ने बड़ा तीखा हमला बोला है। वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं उसमें वो बहुत, आप देखा होगा कि सदन में वो मुख्यमंत्री कितना भी चाचा भतीजा कोई, शिवपाल जी मतलब बहुत ज्यादा सब, मतलब कायदे से कहा जाए तो उनका अगर कोई मजाक भी उड़ा लेता है तो एक बार कहते हैं हम जवाब देंगे, अब हम इधर ही हैं। वो मतलब उनमें से नहीं। लेकिन पूजा पाल वाले मामले में जो बीजेपी है वो ऐसे घेर रही है कि इन्होंने पिछड़ों को पीछे कर दिया अल्पसंख्यक के लिए। वो लड़ाई बीजेपी अब ये साबित कर रही है कि अल्पसंख्यक अतीक अहमद के लिए साथ देने के लिए, दिखने के लिए पिछड़ों को पीछे कर दिया गया, जबकि अखिलेश यादव या किसी सपा नेता ने अतीक अहमद का नाम भी नहीं लिया जी। लेकिन बीजेपी और पूजा पाल के लगातार आज के जो एक्सपोस्ट हैं या मीडिया में बयान है वो आपको यही साबित कर रहे हैं कि हमने, जबकि पूजा पाल ने भी कहा कि मैंने तारीफ जरूर की लेकिन मैंने सपा का नाम नहीं लिया कि उन्होंने मरवाया। अब क्यों इस बात को मौका मिला समाजवादी पार्टी को, तो उन्होंने निकाल दिया। देखिए, इसमें लोग कहते हैं ये टाइमिंग नहीं होनी, वो हर नेता के पास अपनी दिमाग है, अपनी बुद्धि है, वो उन्होंने निकाला। उनको लगा कि लॉ एंड ऑर्डर पर अगर हमारे ही विधायक इतना मुखर होकर वहां बोलेगा तो फिर इसका मैसेज गलत जाएगा। उन्होंने निकाल दिया। अब सबसे तीखा हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने, सुना आपने कि कहा कि अब पूजा पाल कभी विधायक नहीं बनी। उन्होंने सीएम योगी पर भी पहली बार हमला बोला। बोले वो अनाप शनाप बोलते हैं। भाजपा लगातार झूठे सपने दिखाती है और ये सारा कांड करती है। तो कुल मिलाकर पूजा पाल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बैक फुट पर नहीं दिखना चाहती है कि नहीं ये गलती हो गई, वो फ्रंट फुट पे खेल रही है। आप देखिए, और जैसे कि आप कहते हैं कि राजनीति में पूरा खेल एक प्रोजेक्शन का होता है, नरेशन बन जाए। बिल्कुल, अगर ये नैरेटिव बन गया कि पिछड़ों को पीछे कर दिया और अल्पसंख्यक की तरफ खड़े हो गए, इसीलिए शिवपाल यादव आए। आप देखिए, शिवपाल यादव बहुत कम मसलों पर बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बिल्कुल मजबूती से बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने, आप देखिए ना, 24 घंटे चर्चा हुई, शिवपाल यादव की तारीफ कर गए, मुलायम सिंह को बेचारा बता गए, लेकिन अखिलेश यादव पर सीएम ने बिल्कुल कड़ी टिप्पणी कि उनके उत्तराधिकारी शिवपाल यादव ही थे, लेकिन चाचा गच्चा खा गए। वो तो मतलब लगातार ये चल रहा है, लेकिन आखिर कई सत्र में देख चुके हैं ऐसा तो। लेकिन आप ये मानिए, अब शिवपाल यादव ने ये कह रखा है कि हमारे नेता अखिलेश यादव है। तो पूजा पाल को लेकर एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा कि जैसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस जो अब उसे मौका मिल गया कि इस कैंपेन को डेंट किया जाए। देखिए, एक ये कैंपेन को डेंट, आप इस पीडीए को आप 4 बाइट से समझा के आप क्या समझाने क्या जाएंगे? आपके उनके पीडीए को आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। जमीन रिपोर्ट आई ना चायल से, लोगों ने क्या कहा कि आती नहीं थी, जन समस्या नहीं सुनती थी, पहले ही निकाल देना चाहिए था पार्टी से, ये लोगों ने साफ साफ कैमरे के सामने बोला। दरअसल
कैमरे पे आप कुछ भी बोल जाइए, नेता कोई प्रतिकार थोड़ी ना कर रहा है भाई, आपकी मर्जी है। शिवपाल यादव का मसला आया, उन्होंने ये बोल दिया। पूजा पाल का मामला रहा, अब पूजा पाल से ये कोई कौन पूछेगा। लेकिन ये हकीकत है, आप सोशल मीडिया देखिए तो जो समाजवादी, इसीलिए मैं इस बात को उनको दाद देता हूं पूजा पाल को कि उन्होंने मजबूती से ट्रोलर्स का जवाब दिया। देखिए जो दुख उनको पड़ा ना, वो किसी को नहीं पड़ा। 9 दिन के अंदर कोई विधवा हो जाए शादी के तो बड़ा, बिल्कुल। इसीलिए जब बात पूजा पाल करती हैं तो वो ये कहती हैं कि मुझे न्याय मिला। जी हाँ, वो किसी पार्टी का नाम नहीं लेते। बोलिए हाँ सरकार इनकी थी भाई, नहीं आने दिया जा रहा था, फिर गुजरात से यहाँ लाए गए और पेशी हुई और किस तरीके से सारा चीजें हैं। लेकिन हाँ, कोर्ट के थ्रू नहीं हुआ, जो हुआ वो सबको मालूम है। और उसमें हत्या का मुकदमा 2 लोगों के ऊपर चल रहा है कि अशरफ और अतीक को गोली मारकर किसी ने, ये देखिए। लेकिन अब लार्जर परसेप्शन क्या बना रही है पूजा पाल कि महाराज जी ने मेरी आंखों में आंसुओं को देखा और उन्होंने न्याय दिलाया। तो मैं लोगों की बातों से अलग, राजनीति से अलग हटके एक चीज ये समझना चाहता हूं कि अखिलेश यादव का फैसला सही होगा या गलत होगा। नहीं, अखिलेश यादव फैसला सही है। सही है, और क्योंकि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, इसलिए क्रॉस वोटिंग भी की। आप सोचिए, आप उस टाइमलाइन को उठाइए, पूजा पाल के साथ बीजेपी कब खड़ी हुई है? जब उसको अखिलेश को घेरना होता है। जी। पूजा पाल बसपा से रही जी, 17 में चुनाव हारी, भाजपा में तो नहीं गई ना। नहीं, इसका मतलब भाजपा उनको नहीं ले रही थी ना वहां पर। 22 में किसने टिकट दिया? यही इंद्रजीत सरोज लेके आए थे और उसके बाद वो विधायक बने। ठीक है, 2023 में जो घटना हुई, जो उनके वकील उमेश पाल की हत्या हुई, उमेश पाल से भी उनकी रिश्तेदारी है जी, वो उनकी बुआ की लड़की है। तो कुल मिला के वो इस बात का देना चाहिए जब फायदा उनको कि भाई उनको जो इस समय खुशी मिल रही होगी कि जो ये सरकार थी भाई इतने दिनों से तो नहीं मिला ना। बिल्कुल। और जो गवाही दे रहे थे, गवाह भी मारे जा रहे थे, वकील भी मारे जा रहे, तो उनका दुख बड़ा है। लेकिन जब सियासत में आप, फिर मैं ये कहता हूं उनको अगर ये करना है तो वो इस्तीफा देती ना सपा से। जी, अब वो भी उसी फेहरिस्त में जिसमें बागी विधायक आके खड़े हो गए। आप कहते कि वहां मारी गए थे तभी हमने वोट दिया था। राजनीति आपको करनी है, आप डंके की चोट पे कहिए आज क्योंकि भाजपा ने मुझको न्याय दिलवाया है, मैं डंके की चोट पर पार्टी से इस्तीफा दे रही हूं। तो क्या अपने विधायक की छोड़ेंगी? अब क्या छोड़ेंगी? अब तो 1.5 साल अब कहाँ छोड़ेंगी, कहाँ रहेंगी? अब क्यों रहेंगी? अब तो वो निष्कासित कर दी गई, आराम से रहेंगे। मनोज पांडे नहीं रह रहे हैं, अभय सिंह नहीं रह रहे हैं, किस राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज नहीं रह रहे। मजे की बात यही है, मृत्युंजय विनोद चतुर्वेदी भी बोले विजन डॉक्यूमेंट पे, उनके लिए नहीं, क्योंकि वो सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लिपापोती। क्योंकि अंदर खाने तो यही खबर आ रही है ना, 8 बागियों में से कई बागी लौटना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, अंदर खाने, क्योंकि सब देखना चाहते हैं कि आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव की तासीर क्या बिल्कुल वो तस्वीर में तासीर कैसी होगी अभी देखिए। और राजनीति में इसीलिए एक सबसे पुरानी लाइन है, उसको हमेशा याद रखिए, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई दुश्मन। बिल्कुल ठीक बात है, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन। लेकिन बीजेपी माहौल तो बना रही है पूजा पाल के नाम का। अब समाजवादी पार्टी इस पर और क्या आगे एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।